कहीं कोई संदेह नहीं है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा से भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव स्ट्रीट देखते इस समय मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के प्रेम नगर हाई स्कूल और कोढ़ीगोला के मैदान। और आपको बता दें अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार करने रोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यहाँ पर आए थे और सीधे तौर पर उनके द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से जीता है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जीतते हैं तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जो डेहरी डालमिया नगर में यहाँ का औद्योगिक केंद्र एक समय में हुआ करता था, जो कि 80 और 90 के दशक में बंद हो गया था, उसको पुनः सुचारू रूप से संचालित कराने की जिम्मेवारी जो है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। उपेंद्र कुशवाहा अगर जीतते हैं तो डालमिया नगर का जो उद्योग है एक बार पुनः से चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर राजद के और साथ ही साथ कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कहा है कि वे लोग बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वैसे लोग हैं जो कभी किसी जमाने में जो है नौकरी के बदले जो है जमीन लिखवा लेते थे। और साथ ही साथ किसी जमाने में जो कांग्रेस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस वाले एक समय था 1975 में उनके द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में इमरजेंसी लगा दी गई थी, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। लेकिन अब सारे चारों तरफ जो भी विपक्षी इंडी गठबंधन वाले लोग हैं वो चारों तरफ भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। इस पर सीधे तौर पर चिराग पासवान ने आज कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जहाँ जहाँ भी हम लोग के संगठन के गठबंधन के तमाम साथी जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा से भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य 40 की 40 सीटें जीतना है, जिसमें एक मजबूत सीट काराकाट लोकसभा की भी। सर ये कल मोदी जी ने जो रैली किया है उसके बाद राजद का कहना है प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खो करके वो टिप्पणी कर रहे, कटाक्ष कर रहे, वो बिहारी को तेजस्वी को टारगेट कर रहे। हमारे प्रधानमंत्री बिहार और बिहारियों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हर चरण में आकर बिहारियों को सम्मान देने की बात की। ये लोग क्या बात करेंगे? कितने नेता आए हैं राष्ट्रीय महागठबंधन के, कितनी बार गांधी परिवार के सदस्य, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके तमाम माले के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, कितनी बार आए। जिस गठबंधन के लिए बिहार और बिहारी मायने ही नहीं रखता, बिहारी उनका साथ भी नहीं देने वाला। मुकेश सहनी जी कह रहे हैं एनडीए वाले सीट हार रहे, इसलिए प्रधानमंत्री अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं। भाई ये प्रधानमंत्री जी का प्यार है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं, कितने दिन बचे हैं? एक हफ्ता और 4 तारीख को इन तमाम सवालों का जवाब उन लोगों को मिल जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे चिराग पासवान को, जो कि आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ीगोला के इसी मैदान में आए थे, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने आए थे। उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि जो विपक्षी वाले, जो आरजेडी वाले, जो कांग्रेस वाले ये भ्रम फैला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, उनके बारे में उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि आरजेडी के वही लोग हैं जो लोग किसी जमाने में जो है नौकरी के बदले जमीन लेते थे, जो नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते थे। और कांग्रेस के बारे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा दिया कि कांग्रेस वाले आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उनके द्वारा सबसे जो लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है कि 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से पवन सिंह के जब सवाल पूछा गया, पवन सिंह जो कि काराकाट से निर्दलीय रूप से अपना ताल ठोके हुए हैं, इस पर उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि पवन सिंह के बारे में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब लोग चुनाव लड़ सकता है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइव शूट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।